बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। मोशन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। एक बॉडी जो है सराउंडिंग के लिहाज से, अपने गिरदोपेश के लिहाज से अगर जगह तब्दील करे तो वो मोशन में, और अगर वो जगह तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में। जैसे कि अभी मैं इस वाइट बोर्ड के एक कोने पे हूँ, चल के दरमियान में आ गया, फिर चल के दूसरे कोने पे आ गया, तो इस कमरे में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो मेरे सराउंडिंग है या वो ऑब्जर्वर है, मैं मूव कर रहा हूँ। और मैं अगर यहीं पे खड़ा हुआ हूँ तो फिर मैं मूव नहीं कर रहा। फिर हमने कहा था मोशन 1 डायमेंशन में भी होती है, यानी एक सिमत में अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। मोशन 2 डायमेंशन में भी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका है जैसे कि क्रिकेट की बॉल को हिट करते हैं, वो मूव करती है पैराबोला में, या फुटबॉल की बॉल को, या मिसाइल तोप के गोले जो जाते हैं, तो इनका जो पाथ बनता है वो भी 2 डायमेंशन होता है, उसमें एक्स भी चेंज होता है और वाई भी। और 3 डायमेंशन मोशन की एग्जांपल क्या है? अगर हम इस काबिल हो जाएं कि हम उड़ सकें, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते, तो कोई चिड़िया जो इस कमरे में आएगी तो वो यूं 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 होके जाएगी, तो ये क्या है? 3 डायमेंशन मोशन है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लंबाई आप तय कर लेते हैं, चल लेते हैं, वो कहलाता है डिस्टेंस। यानी फ़र्ज़ किया कि बोर्ड की जो ये लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, फ़र्ज़ किया वो 100 मीटर है। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में फ़र्ज़ करें गली के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आप कहेंगे इस गली की लंबाई 100 मीटर है। लेकिन आप चलना शुरू करें, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाए, फिर आप क्या करेंगे? मैंने 100 मीटर फासला तय किया। इस तरह अगर कराची से हैदराबाद तक जो मोटरवे बन गई है, उसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। और अगर आप उस पे गाड़ी पे सफ़र करके कराची से हैदराबाद पहुंच जाएंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैंने 120 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो जब लंबाई आप चल लेते हैं उसको फिर क्या कहते हैं? फासला। इसलिए फासले की इकाई लंबाई ही की इकाई है। तो बेसिकली फासला या डिस्टेंस लंबाई है। लेंथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा तब आएगा जब आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे हमने एग्जांपल भी दी हुई है, पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए एक तो आपने ये रास्ता इख्तियार किया, बी तक पहुंचे। इसके अलावा आप कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, आप यूं भी चल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लैक और रेड पेन से लाइनें ड्रॉ की हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ये हमारे डिस्टेंस हैं, पाथ 1 और पाथ नंबर 3। इसको मैं कह देता हूँ पाथ 1, ये पाथ 3 है। तो ये पाथ 1 और पाथ 3 से जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना? और पाथ 2 जो है, मैं सीधा नाक की सीध में चला गया ए से बी, ये मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट है? स्ट्रेट लाइन। मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो यहीं से देख लें, डिस्प्लेसमेंट के केस में हम डायरेक्शन का ख्याल रख रहे हैं। तो जब हम डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं उसकी को हम कहते हैं वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस में देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी आप यूँ जा रहे थे, फिर आप यूँ नीचे आने लगे, फिर यूँ, फिर यूँ, ये जो एरोज मैंने बनाए।
तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखते। तो यहीं से देख लें, मैंने लिखा हुआ भी ये फर्ज करें, ये वाला जो पाथ है, जो पाथ नंबर 1 है, इसमें जब आप ए से बी पहुंचे तो 600 मीटर आपको लगे, लेकिन अगर आप ए से बी स्ट्रेट जाएंगे तो कितना होगा, 400 मीटर, फासला कम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या बराबर होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे कम फासला, उससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि 1 और 3 का फासला जो है वो 2 से ज़्यादा है, 2 शॉर्टेस्ट है। अब अगर बॉडी ए से बी जाए ही स्ट्रेट तो फिर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर डिस्टेंस भी 400 मीटर होगा क्योंकि वो स्ट्रेट जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी 400 मीटर होगा। अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर हुआ, उसमें हम डायरेक्शन का ख्याल नहीं रख रहे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर हुआ। सिंबल दोनों के एक जैसे होते हैं, डिस्टेंस को एस या डी से जार करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी एस या डी से जार करते हैं। वेक्टर नोटेशन बनाएंगे तो ऊपर एरो लगा देंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। देखिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन कैसा डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। एसआई यूनिट दोनों की मीटर है, और जिस चीज़ की भी एसआई यूनिट मीटर होगी उसकी डायमेंशन एल होगी, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 1 वो यूट्यूब पर उसके लेक्चर्स अटेंड कर लें। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, पहली एग्जांपल तो मैंने आपको समझाई दी, सेकंड एग्जांपल में देखें, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक बॉडी चली, पहले ए से राइट, या जब हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ईस्ट राइट पे होता है, वेस्ट लेफ्ट पे होता है, तो ईस्ट में चली, फिर वो मेरी दोबारा 3 मीटर वेस्ट में चली। तो उसने डिस्टेंस कैसे कवर किया, आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर, जो एक्चुअल लेंथ बॉडी कवर करती है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। तो बॉडी ने 5 मीटर प्लस 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जो 8 मीटर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी डायरेक्ट, ये पॉइंट ए है, फर्ज कीजिए दोनों पॉइंट ए है और ये बी है ना, तो ए से बी तक सीधा जब वो जाएगा तो 5 मीटर वो गया, 3 मीटर वापस आया, तो ए से बी कितना बच गया, 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उसका 2 मीटर है। फिर ये देखें, एक बॉडी पहले गई इस डायरेक्शन में, ईस्ट में, जब हम बोर्ड पे डायरेक्शन शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं ईस्ट, इसको हम कहते हैं वेस्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ, इसको हम कहते हैं साउथ। तो बॉडी ईस्ट में गई, फिर उसने अपने डायरेक्शन चेंज की, नॉर्थ में गई 4 मीटर, तो अगेन डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये इस वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है ए से बी जाने का। ए से बी जाने का ये वाला जो पाथ है जिसमें उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ये डिस्टेंस है, ये कितना हुआ, 3 + 4 7 मीटर। लेकिन अगर ए से बी स्ट्रेट जाए कोई तो वो 5 मीटर कवर करेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ जाएगा। अच्छा, अब आप फर्ज करें एक इंतहाई स्मार्ट नौजवान है, वर्जिश का बहुत शौक़ है, आपको ख़ुद को फिट रखते हैं, हमारी तरह निकम्मे नहीं है, कभी सुबह जाते हैं कभी नहीं जाते, ठीक है ना, जाना चाहिए। आप ग्राउंड्स में जाके क्या करते हैं, सर्कल में चहलकदमी करते हैं या जॉगिंग करते हैं। फुटबॉल के जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, बड़े बड़े जो पार्क्स होते हैं, उनमें वॉक करने के लिए ट्रैक बना होता है ना, और वो सर्कुलर होता है। और याद रखें, यूँ क्लॉकवाइज है, यूँ एंटी क्लॉकवाइज है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्योंकि ज़मीन भी ऊपर से खला से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें फिर डिजीनेस फील होगी, चक्कर से आने लग जाएंगे। बहरहाल आप घबरू जवान हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप फर्ज करें ये जिस ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हैं, जिस सर्कल में दौड़ रहे हैं, इसका डायमीटर इसका रेडियस 7 मीटर है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, आपने एक चक्कर पूरा किया और पॉइंट ए पर ही वापस आ गए, ए से चले ए पर ही वापस आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप ए से लेकर ए तक वापस आने के लिए क्या करें, नाप लें एक इंची टेप से, एक रस्सी यहाँ आप जो है ना लेके चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, यहाँ पे रस्सी नोट कर लें, उस रस्सी को फिर खोल लें, उसकी लंबाई नाप लें, तो ये आपको निकल आएगा सर्कमफेरेंस। बेसिकली जो सर्कल का क्या होगा, सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस का एक आसान फार्मूला होता है,
तो जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, पाई क्या होता है 22/7 और रेडियस क्या है 7, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो 22 2 और क्या हुआ 44 मीटर। तो आपने सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर किया जो 44 मीटर है। लेकिन वहाँ पर एक बाबा फिजिक्स का प्रोफेसर मौजूद है, आप उसको कहते हैं चक्कर अंकल एक चक्कर लगा लिया 44 मीटर, ओ दूसरा चक्कर लगा लिया, ओ अंकल मैंने 20 चक्कर लगा लिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 44, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 880 मीटर आपने 100 चक्कर लगा लिए, 4004। ओ अंकल 4.4 किलोमीटर दौड़ा मैं। अंकल कहेगा बेटा जहाँ से चले हो वहीं पे वापस आए हो, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा 0 है। मैं ए से ए पे आया हूँ तो मैं क्या ड्रॉ करूँ, मैं तो वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल नहीं सकता। आप 1 चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, 10 चक्कर लगाओ, 100 चक्कर लगाओ, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है अगर आप ए से चले और ए पर ही पहुँचें। तो ये फ़र्क है बेसिकली डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो दोबारा क्विक रिव्यू लेते हैं। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों की एसआई यूनिट मीटर है, डायमेंशंस एल है, दोनों के सिंबल या तो एस है या तो डी है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, ए से बी स्ट्रेट लाइन में जाए फर्ज करें, तो फिर जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा।